अब क्या करना, देखो अल्फा वाई टी आपका मॉडल वाई टी इज इक्वल टू वाई टी माइनस वन 0.5 वाई टी माइनस टू अब साइलेंट टी, है ना। रो वन और रो टू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गामा वन निकालते हैं इसका। तो गामा वन क्या हो जाएगा बेटा इसका कोवेरियंस वाई टी माइनस वन माइनस 0.5 वाई टी माइनस टू अब साइलेंट टी, और यहाँ पे वाई टी माइनस वन, है ना, यही होगा। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये गामा नॉट मिलेगा और 0.5 गामा वन, और इसका इसके साथ क्या हो जाएगा, टी माइनस वन तो मिलेगा ही नहीं कहीं, तो ये जीरो हो गया। तो गामा वन की वैल्यू ये आ गई, इक्वेशन वन, है ना। इक्वेशन वन क्या, अभी इसको इक्वेशन मत मानो, इसमें एक काम करो आप, ये जो गामा नॉट है इसको डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा रो वन 0.5, ये रो वन। अब यहाँ से आपको रो वन मिल जाएगा, रो वन इसको इधर लेके आओ, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1, ये क्या बन गया रो वन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 1.5, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा 10 अपॉन 1/1.5, जो भी आए, मान लीजिए 10/15 आएगी, तो आपकी आ जाएगी 5/3, नो 2/3, यही आएगी। तो आपका रो वन मिल गया, रो वन इज इक्वल टू 2/3, मिल गया ना। बताइए समझ में आई है रो वन कैसे आया। हमने फर्स्ट ऑटो कोवेरियंस फंक्शन निकाला, फिर उसमें क्या कर लिया, गामा नॉट किससे हमने डिवाइड किया, और हमें क्या मिल गया, ऑटो कोरिलेशन मिल गया। तो हमें रो वन एस्टिमेट करना था, पता लगाना था क्या है, तो यहीं से मिल गया, तो हमने डायरेक्ट पुट कर दी। ये क्यों मिला बच्चा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पैरामीटर्स की वैल्यू ऑलरेडी दी है ना। नहीं दी होती तब प्रॉब्लम होती। वाई टी इज इक्वल टू वाई टी माइनस वन 0.5 वाई टी माइनस टू अब साइलेंट टी, है ना। अब गामा टू निकाल लेते हैं, तो गामा टू निकालेंगे बेटा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वाई टी माइनस टू, है ना। गामा टू वाई टी की जगह पे यही एक्सप्रेशन लिख दो, वाई टी माइनस टू अब साइलेंट टी वाई टी माइनस टू, ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया गामा नॉट, और इसका इससे क्या हो जाएगा, अरे ये गामा नॉट नहीं होगा जी, ये गामा वन, फिर इसका इससे 0.5 गामा नॉट, फिर इसका इससे ये जीरो, है ना, ये जीरो हो जाएगा। अब क्या करो, डिवाइड कर लो दोनों तरफ डिवाइड करो गामा नॉट से, तो ये क्या बन जाएगा रो टू, ये क्या बन जाएगा रो वन, और ये क्या बन जाएगा 0.5, और रो वन आपको पता ही है ना, रो वन आपको पता है, तो आप क्या करोगे, सिंपली पुट रो वन इज इक्वल टू 2/3 माइनस इसको क्या लिख सकते हो 1/2, है ना। तो इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 4 और ये 3, क्या आ गई 1/6। तो आपका जो आंसर है रो वन इज इक्वल टू 2/3, रो टू इज इक्वल टू 1/6। अच्छा, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि रो वन रो टू की वैल्यू डिक्रीज कर रही है कि नहीं, देखो ये ग्रेटर है या ये बड़ी है ना, देखो आप जैसे जैसे ऑटो कोरिलेशन ना निकालते जाओगे, जैसे ऑटो कोरिलेशन 3 निकालोगे वो और कम आएगी, 4 निकालोगे और कम आएगी। ऐसा क्यों होता है, जितना लैग पीछे जाएंगे उसका इफेक्ट कम होता जाएगा ना मॉडल पे। जब लैग बढ़ता जाएगा तो उसका मॉडल पे इफेक्ट क्या होगा, कम पड़ेगा, कम पड़ने लगेगा, इसीलिए उनका ऑटो कोरिलेशन भी कम आता है, समझ गए।